जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद आमद है। 21 अक्टूबर को वो वापस आ रहे हैं। उनके सामने 5 पुलसरात हैं। हालांकि ये बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिस मुल्क में आइन, कानून, पार्लियामेंट, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, निज़ाम इंसाफ सब कुछ मैनेज किया जा सकता हो, वहाँ कुछ भी मुमकिन है। लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूं कि 5 पुलसरात है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सामने। पहला पुलसरात पाकिस्तान, उनका पाकिस्तान आना। दूसरा पुलसरात 10 लाख लोगों का जमा करना, और या नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल कि मुस्लिम लीग की मुर्दा रूह में जान पड़ सके। परफॉर्मेंस लेस और बयानिया लेस मुस्लिम लीग की मुर्दा रूह में जान पड़ सके। तीसरा पुलसरात जमानत, मफरूर और मुजरम को ज़मानत पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा। और इसके साथ साथ 2 केसों में जो वो सज़ा याफ्ता हैं, उन केसों से ज़मानत, और उन केसों से ज़मानत और नाअहली का कुछ फ़ैसला होना। इसके लिए मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमने एक और तरीका निकाला है। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको ज़मानत मिलेगी केसों से, तो नाअहली के लिए तरीका ये निकाला है कि जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, तो अगर जो आरओ है, रिटर्निंग अफसर है, जज साहब हैं, उन्होंने एतराज़ उठा दिया या कोई और अदालत चला गया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से उनको उम्मीद है कि बड़ा बेंच बनेगा और उनकी नाअहली की मुद्दत 5 साल हो जाएगी। कहा जाएगा कि वो नाअहली की मुद्दत पूरी कर चुके, लिहाजा नाअहली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये तीसरा पुलसरात है उनके लिए, कि वो पुलसरात है नाअहली ख़त्म कराना और ज़मानत मिलना। चौथा पुलसरात इन हालात में इलेक्शन लड़ना, जबकि उनका सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ जेल में होगा, और उस असल जो अपोजिशन है और असल जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। चौथा पुलसरात वज़ीर आज़म बनना। गो के मुस्लिम लीगी कह रहे हैं, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को उम्मीद है, बल्कि यकीन है, कि ये सारे पुलसरात अब वो अबूर कर जाएंगे। लेकिन ये हैं पुलसरात, ये रुकावटें हैं अभी तक। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, जो कीमे वाले नान बिरयानी की प्लेट से 5 से 7 डिशों के मेन्यू पर आ गई थी, मोटरसाइकिल देने पर आ गई थी कि जो आएगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने, उसे मोटरसाइकिल दिए जाएंगे। और जैसे सुना जा रहा था कि रेंट ए क्राउड भी इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब लोगों को पैसे देकर 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार फी बंदा देकर भी जलसे में लाया जाएगा। वहां अगली एक सतह आ गई है। मुस्लिम लीगी साबिक एमएनए चौधरी असदुर रहमान साहब ने का क्लिप एक वायरल हो रहा है, और उसमें वो फरमा रहे हैं अपने जलसे से खिताब करते हुए कि ये जो आप बैठे हुए ये जनती हैं, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, ये जो मीटिंग जिससे मैं खिताब कर रहा हूँ, चौधरी असदुर रहमान फरमाते हैं, ये भी जनती हैं। लेकिन मैं सर्टिफिकेट देता हूँ कि जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए ले जाएगा, वो जनती होगा। यानी चौधरी असदुर रहमान साहब के पास सर्टिफिकेट है जन्नत का, और जन्नत में जाने का मयार है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जाना। इससे पहले आपको याद होगा, जब एक मरतबा मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब वापस आए थे मरीम नवाज के साथ, 2018 की बात है, तो मुस्लिम लीग नून उनके इस्तकबाल के लिए निकली थी, तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी से को बीपर देते हुए फरमाया था, बात करते हुए फरमाया था कि हम ये जो निकले हुए हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, ये हज जितना सवाब है। राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे, और अब चौधरी असदुर रहमान फरमा रहे हैं
कि जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएगा, मीनार पाकिस्तान जाएगा, उसको जन्नत का सर्टिफिकेट मैं देता हूँ। मतलब बात चली थी कीमे वाले नान से होती हुई बिरयानी की प्लेट से गुजरती हुई 5 डिशों से बढ़ती हुई हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जाती हुई के पास, हीरो होंडा मोटरसाइकिल के पास से गुजरती हुई, हज के सवाब लूटती हुई जन्नत तक बात पहुंच गई। वो एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि अगर ये खाना रखें कोई 4-5 डिशों का तो लाख एक बंदा आ जाएगा। लेकिन जब एतजाज़ हसन साहब को क्या पता कि बात तो जन्नत दोज़ख तक पहुंच गई है। चौधरी असदुर रहमान के पास अब सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट देंगे, वहाँ बांटेंगे मीनार पाकिस्तान को कि आज आप जो भी यहाँ मौजूद हैं वो सारे जन्नती हैं। ऐसा मुल्क कभी इनको मिला है? हम जैसे चंपू चुमार, ऐसे गुलामाना ज़ेन वाले लोग मिले? ऐसे अकीदत में अंधे लोग कभी मिले? ऐसे बसीरत से बेबहरा लोग कभी मिले? ऐसे जन्नत और दोज़ख को मजाक समझने वाले लोग कभी मिले? ऐसे अपने आका, अपने बादशाह, अपने कायद को कि जानसार किसी और मुल्क में देखें? ये है वो गुलामी, ये है वो गुलामी जो लाइलाज हो चुकी है, जो पूरे जिस्म में कैंसर की सूरत फैल चुकी है, जिसमें मजहब भी आका के आगे सरबे सजूद है, जिसमें जन्नत दोज़ख, कीमे वाला नान, बिरयानी की प्लेट, रेंट ए क्राउड। और वो आपने एक और भी वीडियो देखी होगी, लाहौर में जब एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो कुरान पर हरफ लेकर 2,500 हज़ार में लोग वोट दे का वादा कर रहे थे। सोचिए, यही वो चंपू चुमार हम कौम है और यही वो मुल्क है जो अब भिखारी बन चुका है, पूरी दुनिया में कशकोल की सूरत इख्तियार कर चुका है, तमाशा बन चुका है। और ये ऊपर जो जीरे ब्लेड हैं, बनारसी ठग हैं, जो कभी कीमे वाले नान पर वोट ले लेते हैं, कभी थाने कचहरी पे वोट ले लेते हैं, कभी बिरादरी के नाम पे वोट लेते हैं, कभी मोहब्बत से वोट ले लेते हैं, कभी डरा धमका के वोट ले लेते हैं, कभी बिरयानी की प्लेट पे वोट ले लेते हैं, कभी 4 खाने खिलाकर वोट ले लेते हैं, कभी मज़हब का झांसा देकर वोट ले लेते हैं। और हमारे लोग वोट देते हैं और फिर कहते हैं कि साडा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। तरक्की तो आपकी हो रही है, कीमे वाले नान और बिरयानी से हीरो होंडा से जन्नत। पाकिस्तान जिंदाबाद।